मैं लेट वैसे ठीक है, क्योंकि मतलब है ना मेरा पेपर है वैसे अभी बस मतलब कितने बजे हैं, कुछ तो है भी यार, टाइम भूल गया मैं तो। एक मिनट रुको। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि मेरा पेपर है अभी जस्ट, और मैं हो चुका हूँ लेट। ऑल्दो मैंने पढ़ाई कर ली है पूरी, लेट इतना लेट भी नहीं हुआ, अभी 8:30 बज रहे हैं। मैं ऐसे निकलूँगा तो 9:30 बजे तक पहुँच जाना चाहिए मेरे को सुबह सुबह। और अभी तो जैकेट डालेंगे इसके ऊपर। हाय गाइस, क्या हाल है? तो वही देखो, मेरा पेपर था आज और मेरे को ना इसमें फुल चाहिए थे। ठीक है, मैं एक सेकंड, आई एग्री भाई, मैं दिन भर व्लॉग नहीं डाला आज क्योंकि लाइक मैं मतलब आते ही सो गया था, फिर मैं जिम में भी नहीं गया, बहुत थक गया था क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था अपने आप से, क्योंकि मेरे को ना इस वाले सब्जेक्ट में चाहिए थे फुल आउट ऑफ फुल, मतलब 100/100। बट वो आएंगे नहीं क्योंकि मतलब मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ी गलती कर दी। अब देखते हैं क्या होगा, मतलब दे मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। बट ठीक है यार, अब मतलब मेरा एग्ज़ाम परसों है तो मुझे उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मेरे को बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि मैंने बहुत पढ़ाई करी थी भाई उस एग्ज़ाम के लिए। मतलब मेरे को स्टैटिक्स में चाहिए थे क्योंकि थोड़ा मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ना मतलब उसमें ईगो इशू आ गया था ऑनेस्टली। और मेरे को पर उसमें पता है एक चीज़ लगी कि मैं थोड़ा दूसरों को लेकर वो करने लग गया था कि यार मेरे को मार्क्स लाने हैं ताकि मैं इस पर्टिकुलर इंसान को बता पाऊँ कि देखो ये वो ये। बट थोड़ा मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इट वाज नॉट नेसेसरी कि अगर मैं दूसरों को दिखाऊँ या फिर बताऊँ कि देखो भाई मेरे मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो इसलिए नाउ आई एम चिल, आई एम रिलैक्स्ड। और मेरे को अब एग्ज़ाम से फ़र्क किसको पड़ता है, शिट कराम। हाँ तो अब देखो, एग्ज़ाम से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वी आर चिल, आप चिल्ला। मैं एक चीज़ के बाद बताने वाला था तुम लोगों को कि अभी जो अरावली हिल्स के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, जो डिप्लोमेट चल रही है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ जयपुर राजस्थान, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि अरावली वाली सिचुएशन प्रॉपर्ली है क्या। तो सिचुएशन सिंपल है कि लाइक उनको ना उसको कट करना है टू ऑब्वियसली डेवलपमेंट के नाम पर जो ये करते रहते हैं। पर मतलब क्यों वो सही नहीं है वो मैं तुमको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अब अगर आप मतलब जो अरावली जो वो है ना अरावली रेंजेस है, उसकी वजह से हमारे जो वो इट वर्क्स एज अ व्हाट वी से बैरियर फॉर अस। तो उससे हमको बहुत क्लाइमेटिकल नेचुरल हैबिटेट में बेनिफिट होता है। अब अगर वो हट जाएगा ना तो ये मान लो पूरा राजस्थान बहुत ही सूनर और लेटर एक डेजर्ट में बदल जाएगा, क्योंकि जो ड्यून्स उड़ते हैं वो सब वो प्रॉपर लाइक वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। जिनको नहीं पता वेस्ट टू ईस्ट क्या है, तो देखो एक मिनट सेकंड, वेस्ट बंगाल ईस्ट में पड़ता है ना। हाँ, जयपुर जो है ना, जैसे मतलब ये मान लो राजस्थान में जयपुर आ गया थोड़ा सेंटर, थोड़ा ईस्टर्न सेंट्रल वाले में एरिया में, वेरेज जैसलमेर हो गया वेस्टर्न सेंट्रल वाले एरिया में। तो तुम्हारा डेजर्ट है। तो राजस्थान को तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक्चुअली 3 में डिवाइड कर सकते हो। एक तो तुम देखो ये पूरा ईस्टर्न वाला पार्ट मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा ईस्टर्न पार्ट हो गया राजस्थान का ये वाला, ठीक है। फिर जिसमें शायद जैसलमेर की जो इंदिरा गांधी, ये हम ना मेजर कैसे करते हैं, जो कैनल जाती है ना, इंदिरा गांधी कैनल जाती है हमारे यहाँ से। तो वैसे यार मतलब इस साइड वाला पार्ट है ना हमारा, इस साइड वाला वो है हमारा ईस्टर्न कैनाल, ठीक है। अब ईस्टर्न कैनाल में मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द, वहाँ पर क्या है, पानी की इतनी शॉर्टेज नहीं है, थोड़ी है बट इतनी शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। फिर जो इस साइड वाला है ना, जो मतलब हमारे वेस्ट में पड़ता है, वेस्ट वाला जो रीजन है वो है थोड़ा डेजर्ट वाला, वहाँ पानी की समस्या है कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ डेजर्ट है, और तुम एक पार्ट मान लेते हो नीचे वाला जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे उदयपुर हो गया, माउंट आबू हो गया, कौन सा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, ये हाँ बांसवाड़ा नीचे पड़ता है। तो ये 3-4 जगह, सिरोही नीचे पड़ता है। तो 2-3 जगह है ना, 3-4 जगह जो हैं ये थोड़े मतलब कोल्ड रहते हैं, ज़्यादा इनमें हीट नहीं पड़ती, और मतलब थोड़ा ये वैसे हैं, क्या कहते हैं, हाई प्लेट्यूज पे हैं। प्लेट्यूज मतलब स्ट्रेट ऐसा अरावली की जो रेंजेस है ना वैसे ही एक प्लेट्यूज पे, और ऊपर से फिर वो गुजरात और ये नीचे वाले एरिया से मिलते हैं। तो दैट वाई दे आर वेरी नॉट सो वैसा कि बहुत ही वैसे हैं। बट हाँ थोड़े वो क्या मीन क्या था कि उसमें डेवलपमेंट इतनी नहीं है। उदयपुर को छोड़ दोगे ना, अगर आप उदयपुर में देखोगे ना, तो उदयपुर में सिर्फ एक सर्टेन लोकेशन तक डेवलपमेंट है, बाकी जगह अभी भी वहाँ पर थोड़ा इतना डेवलपमेंट नहीं है। बट उदयपुर इज़ अ वेरी गुड डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, अब अगर वो हट जाएगा ना तो जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो भी खतरे में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये कम हो जाएगा इसलिए। और अगर हम कैसे ना कैसे करके जो रॉकी टेराइंस है अरावली की, उसको हम इम्प्रूव कर देते हैं ना, थोड़ा उसको ग्रीनिश कर देते हैं, इतना हार्ड नहीं है। मतलब अगर हम उसको बस छेड़ना बंद कर दें तो उससे हमारा बेनिफिट पता है क्या हो जाएगा। रॉकी टेराइंस को ना छेड़ने से हमारा बेनिफिट होएगा कि
जो वाटर फ्लो है ना, जो मतलब क्लाइमेट डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सही हो जाएगा, मतलब सही तो इतना सही भी नहीं होगा लेकिन इक्वल हो जाएगा। अब जब मैं दिल्ली में था ना, तो मैं लोगों को बताता था कि तुमको पता है हमारे घर पे ना मतलब कभी कभी पानी नहीं आता तो हम टैंकर मंगाते हैं। तो ना टैंकर मतलब टैंकर क्या होता है, मैंने कहा जैसे पानी का टैंकर आता है वो हमारी टंकियाँ भर के जाता है कभी कभार। तो उन्होंने बोला है मतलब ये सब भी होता है, मैंने कहा। तो मुझे लगा कि भाई इतना सरप्राइजिंग कैसे। बट देन आई रियलाइज़ कि दिल्ली जैसी जगहों पे बहुत ही कम जगहों पर पानी की समस्या है। मतलब दिल्ली अगर तुम जाओगे ना बहुत ही डिस्क्रीट लोकेशन पे, वहाँ पानी की समस्या है, 100% है। बट अगर तुम ये मानते हो कि दिल्ली में हर जगह पानी की समस्या नहीं है, दिल्ली में बहुत कम जगह है मतलब ऐसा है कि यहाँ पानी की बहुत ही समस्या है कि बिल्कुल पानी ही नहीं आता, यहाँ पर है समस्या। क्योंकि यहाँ पर या तो बिसलपुर डैम से पानी आ रहा है, एक इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट से पानी आता है और एक शायद और है उससे पानी आता है, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है वाटर का हमारे पास। तो वो क्रिएट करा जा सकता है, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना काम खुद करेगी। मैं क्यों गवर्नमेंट का काम करूँ, मैं क्यों बताऊँ क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। तो इसलिए अब इतना उसके अगेंस्ट डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि राजस्थान के लोग अरावली को बहुत बढ़िया मानते हैं। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे लोग ऐसे नहीं है कि आप दे दो और वो बोले हाँ हाँ ठीक है, नहीं यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। अगर वो उसमें सही में रिजल्ट होता तो वो करते, ठीक है। अब इसमें इसी की वजह से कंट्रोवर्सीज हो रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो कर दे लेकिन यहाँ के सिटीजन मना कर रहे हैं। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। एंड मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बोल रहे हैं कि भाई इस चीज़ के ऊपर थोड़ा अगर तू बोलेगा तो हमको लगेगा कि भाई शायद मतलब थोड़ा नॉलेज चाहिए थी। मैं सोचा कंटेंट बन रहा है यार, कंटेंट बन रहा है भाई। दैट्स इट। और आज का डे शॉर्ट था, ठीक है। कल मैं जाऊँगा कल मेरा कुछ कॉलेज वॉलेज नहीं है, कल दिन मेरा ऑफ है तो अपन ट्राई करेंगे थोड़ा और एक्टिविटीज़ करने का। मेरे पास देखो 3 टॉपिक्स आए हैं अभी। एक हमारे बहुत क्रिएटर भाई हैं, मेरा पहला मन है कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ, बट देखते हैं। मेरा मन कर रहा है बट लेट्स सी, शायद मैं नहीं बनाऊँगा। फिर थोड़ा पॉलिटिकल कंटेंट ऑब्वियसली, ठीक है। चार चार टॉपिक है, पॉलिटिकल कंटेंट हो गया ऑब्वियसली। फिर ना एक मूवी धुरंधर के ऊपर मेरा मन था बनाने का कि भाई जो प्रोपेगेंडा चल रहा है और वो कैसे गलत है और कैसे क्या सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। और चौथा था मेरा किसी कमर्शियल चीज़ पे बनाने का वीडियो। बट मेरे हिसाब से मैं इन चारों में से किसी एक चीज़ को पिक करके बनाऊंगा। मैं चाहता नहीं कि मैं थोड़ा पॉलिटिकली जाऊँ स्टार्टिंग में, ये मतलब तुमको पता है ना भाई फिर कैसे आफत हो जाती है। इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लास्ट के जो 2-3 है ना या फिर लाइक कमर्शियल पे जाऊँगा। तो देखते हैं क्या कैसे रहता है। बाकी मिलते हैं तुमको बाद में, ठीक है। बाय बाय।